आज की वीडियो में हम करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम क्वेश्चन करेंगे। IIT जेई में आया हुआ, ये अप्रैल अटेम्प्ट में, जेई मेंस में आया है ये सवाल, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, वैसे क्लास 10th की नॉलेज से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ रही है, ये आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बैठ रहा है इनका। तो अगर हम इससे कुछ वैल्यू निकाल पाएँ तो हमारा काम बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं ये चीज़ उठाकर यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, या कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं मैथ में, तो उसका कुछ रीज़न होता है। यहाँ पर क्या है, साइन और कॉस दे रखा है। यहाँ क्या है, कोसेक और सेक, और नीचे भी सेक। तो साइन से तो कॉस सेक आ सकता है किसी ना किसी तरीके से, कॉस से सेक आ सकता है, लेकिन ये पावर का चक्कर है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिग्नम लगाना पड़ता है कि ये भी एलिमिनेट हो जाए और ये डायरेक्ट आ जाए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। इस 1 की जगह ये उठा के रखते हैं, तो जब 1 की जगह ये उठा के रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 साइन टू द पावर 4 थीटा। ऐसे ये 4 थीटा प्लस ये भाई साहब हो जाएंगे 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन सबको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 9 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक, ये सब आ गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब क्या करते हैं, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास tan की फॉर्म आ जाए। tan की फॉर्म क्यों आ जाए, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक, साइन से ये आ जाएगा, तो लाने की कोशिश करते हैं। पूरे में डिवाइड लगाते हैं cos 4 थीटा का, cos टू द पावर 4 थीटा का, तो ये भाई साहब बन जाएंगे 4 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा -12। देखिए इसमें यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर कट जाएंगे, नीचे 2 रह जाएंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा। देखिए हम अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, cos टू द पावर 4 थीटा का डिवाइड लगा दिया सारे में। यहाँ पर 2 पावर थी तो 2 पावर कट जाएगी, और यहाँ पर 4 से डिवाइड लगाया तो 2 नीचे रह जाएगा ना, तो उस 2 से ये साइन और कॉस में 10 बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 बराबर 0। ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। हम इसको लिख लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फैक्टर करने की जरूरत नहीं आ रहा है अभी वीडियो में। tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा नीचे 8, इसकी वजह से ये 144 माइनस 36 इंटू 4, ये बन गया 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 3/2, क्योंकि ये भाई साहब 0 हो गए,
इसका क्या मतलब था, ये भाई साहब ज़रूर होल स्क्वायर बनना है डायरेक्ट, यानी 2 tan² थीटा -3 का होल स्क्वायर बनना है, इसलिए ये वैल्यू आ गई। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास ±√3/√2। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं जहाँ तक है। इसकी मदद से हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर 3/2 sec² थीटा की वैल्यू निकाल लें। ये भाई साहब क्या बन गया 5/2 sec² थीटा। लेकिन हमें sec² थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए sec की पावर 6 और यहाँ चाहिए 8। तो इसकी पावर 4 लगा देंगे तो 8 आ जाएगा, इसकी पावर 4 लगा देंगे तो 8, ये 8 हो जाएगी पावर। ऐसे ही इसकी पावर अगर 3 लगा दोगे, इसकी पावर अगर 3 लगा दोगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, ये भाई साहब रह गए, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी cot² थीटा बराबर 2/3। ठीक, हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ रही, साइन की वैल्यू निकालने बड़ा कुछ और कठिन हो जाएगा और बुरा हो जाएगा। तो cot² थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। अब यहाँ से हमें पता है कि cosec² थीटा बराबर होता है इसका ये वाला फॉर्मूला 5/3। ये कितना आया था 5/2। ठीक, यहाँ से cosec² थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 6 पावर चेंज क्यूब कर देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख लेते हैं 27 गुणा 5/3 की पावर 3 प्लस 8/5/2 की पावर 3 16 गुणा 5/2 की पावर 4। एक तरीका तो क्या आप इनकी सारे की पावर की मल्टीप्लाई करके कर लें, पर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से 5 की पावर क्यूब कॉमन लेता हूँ, तो ये आएगा 27/1/27 ये वाला प्लस 8 1/8 5/3 कॉमन, यहाँ बचा 16 गुणा 5 बचा और नीचे 16 बचा, 16 से 16 कैंसिल, 5 से इससे कैंसिल, ये 2, 1 + 1 2 और यहाँ पर 5 2/5 इसका आंसर। तो हमने किया क्या, हमने इस आइडेंटिटी की मदद ली, इसका होल स्क्वायर किया दोनों तरफ, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, यहाँ पर इसकी जगह 6 × 1 लिख सकते थे, तो 1 की जगह उठाकर ये वाला टर्म हमने यहाँ पर रख दिया, हमने 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 6 बाहर है, तो उसका मल्टीप्लाई किया, सारी चीज़ इधर ले आए, फिर cos⁴ थीटा से डिवाइड लगाया, tan² थीटा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, tan² थीटा की वैल्यू आ गई, tan² थीटा से sec² थीटा की वैल्यू आ गई। अगर इसका क्यूब कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर इसकी पावर 4 ले लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे cot² थीटा आ गया, उससे cosec² थीटा आ गया, उसकी अगर 3 पावर ले लो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉमन लेकर काट देना है। अगर आप इसको खुद से करोगे तो आप काफ़ी जल्दी कर लोगे, ये तो मैं समझाने में टाइम लगा है, बाकी आप खुद से करोगे तो काफ़ी जल्दी कर सकते हो। ये वाले जैसे ये वाला टर्म है, ये वाला आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ से आपको होल स्क्वायर पता चल जाएगा, 2 स्टेप रहे और फिर ये 2-3 स्टेप करके तो आप कर ही सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक ज़रूरत ना पड़ जाए। तो ये देख लीजिए 2 और 1 3 5 और 3 और 2 5, बस ये देख लीजिए कैलकुलेशन ठीक की है, क्योंकि जिस तरीके से कटाया लग रहा है कि कैलकुलेशन सही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।